जब भी प्रोटीन की कमी हो तो इस तरह से नाश्ता बनाएं। यह रोटी प्रोटीन से भरा हुआ है। इसमें बहुत सारी दालें डाली गई हैं और सोयाबीन है। सोयाबीन को आधा घंटा पहले भिगा दिया गया था और दाल भी 1 घंटा पहले मैंने भिगा दिया था। दाल में उड़द है, चना है, मसूर है और अरहर भी है। इन सब दालों को लेकर के भिगा दें और जो सोयाबीन है ये आधे घंटे में बहुत अच्छे से फूल जाता है। अगर जल्दी रहती है तो उसे पानी में गर्म पर रख दीजिए, 5 मिनट में यह बहुत जल्दी से फूल जाएगा। इसका पानी हम इस तरह से 2 पानी से धुल लें, फिर उसके बाद इसको निचोड़ करके इस तरह से निकाल लें। इसका पानी जब हम निकाल लेते हैं तो यह ग्राइंड जब हो जाता है, सूखा सूखा रहता है, आटा में मिक्स करते हैं तो यह बहुत अच्छे से सॉफ्ट और नरम आटा गूँथ करके तैयार होता है। मैंने सोयाबीन के सारे पानी निकाल लिए हैं, अब इसमें पानी नहीं है। इस तरह से जब सोयाबीन निकाल लें फिर उसके बाद दाल जो मैंने भिगाया था उसे भी देख ले रहे हैं। यह अच्छे से फूल गया है। मैं नाखून की सहायता से इसे तोड़ रही हूँ और ये बहुत जल्दी से टूट जा रहा है। ये सारी दालें हैं, जो भी घर में दाल अवेलेबल हो उसको ले लीजिए। मैंने उड़द की दाल ली है, चना की, मूंग की और मसूर की भी दाल है, थोड़ा सा अरहर की भी दाल है। सारे दालों को अच्छे से फूल जाने के बाद इसे 2 पानी से धुल लीजिए, फिर इसे जार में डाल दीजिए। इसके साथ जो सोयाबीन मैंने निचोड़ करके पानी रखा था उसे भी ऐड कर दिया। इस तरह जब हम डाल देते हैं इसमें जार से निकाल करके एक थाली में निकाल लीजिए। सारे जब हम निकाल लेते हैं बैटर को तो अब इसमें हरी धनिया हो तो उसे काट करके डाल दीजिए और हरा मिर्चा तीखा अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये अच्छे से ग्राइंड हुआ है और इसमें हम हरी धनिया और हरा मिर्चा डालेंगे काट करके। लहसुन अदरक को कूट करके डालना है, बाकी सारी चीज़ें हम ऐसे ही डालेंगे। जीरा डालना है तो थोड़ा सा उसे साबुत जीरा डालना है, यानी खड़ा जीरा। लहसुन को हाथ से इस तरह से करवट्टे से कूट लीजिए। हम उसे जब दाल को ग्राइंड कर रहे थे उसी समय लहसुन को भी ग्राइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है करवट्टे ही लगाना हो। यह ऑप्शनल है, आप इसे इस तरह से कूट करके डाल सकते हैं या फिर दाल के साथ लहसुन मिर्चा और अदरक को भी ग्राइंड कर दीजिए। इस तरह से जब हम कूटते हैं तो हल्का सा छोटे छोटे कण रहते हैं, वो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसे खलबट्टे में कूटा हुआ था। और दाल के साथ जब हम ग्राइंड करते हैं तो एक साथ सारे मिक्स हो जाते हैं तो पता नहीं चलता लहसुन की मात्रा कहाँ है। और छोटे छोटे जब कण मुँह में आते हैं तो पता चलता है लहसुन हमने इस तरह से डाला हुआ है। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है और प्रोटीन से भरपूर है। इसमें सारी चीज़ें एक नाप से बनाया जा रहा है। पीला करने के लिए थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, हल्दी सेहत के लिए अच्छा भी रहता है। और 1 पिंच हींग ऐड कर दीजिए और 1 चुटकी मसाला चाहिए, ज़्यादा मसाला नहीं डालना है। आप इससे बिना मसाला का भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मसाला ही डालें, लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मसाला रहता है तो अच्छा रहता है। मैंने 1 पिंच केवल डाला है, यानी 1/4 चम्मच गरम मसाला है। नमक इसमें सबसे लास्ट में डालना है, क्योंकि जब हम नमक डाल देते हैं तो यह नमक के साथ पानी हो जाता है और गीलापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा आटा डालना पड़ता है। इस तरह से लास्ट में जब नमक डालते हैं तो उसके साथ आटा को डाल करके गूँथ लेते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें बेसन भी ऐड किया है। इन सबको डालने के बाद अब हम इसे मिक्स करेंगे। जितना हमने दाल लिया है उसी हिसाब से आटा इसमें डालना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इसे हाथ की सहायता से अच्छे से मसल करके गूँथ लेंगे। जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे बनाना है। जब हम ग्राइंड कर लेते हैं जार में तो यह बहुत अच्छा स्मूथ बन जाता है और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नमक हम जब डाल देते हैं तो यह बहुत अच्छा सॉफ्ट और नरम बन के तैयार होता है आटा। यह आटा एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है
और खाने में बहुत ही टेस्टी रहता है। इसमें हल्का सा मैंने अमचूर भी डाला है। खट्टापन के लिए अमचूर अगर ना पसंद आए तो उसमें एक नींबू का रस निचोड़ दीजिए, इससे खट्टापन आ जाता है, खट्टापन से स्वाद बढ़ जाता है। आटा अभी गीला लग रहा था, इसमें थोड़ा सा आटा मैंने और डाला है और इसे एकदम सॉफ्ट नरम गूँथ करके तैयार किए हैं। अब एक चौका ले लीजिए, चौका पर थोड़ा सा लोई काट लीजिए। जो आटा मैंने बनाया था उसको आधा ले लीजिए। आधा जब डिवाइड कर देते हैं तो इसको इस तरह से हाथ से मसलते हैं थोड़ा सा और यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। और छोटी छोटी लोइयाँ ले करके इसको हम रोटी बनाएंगे। जैसे रोटी नॉर्मल बनाते हैं उसी तरह से चकवा काटना है। इस तरह से थोड़ा सा हम इसमें आटा लगाएंगे और इसे चकवा को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद बेलन की सहायता से इसे बेलेंगे। यह प्रोटीन से भरपूर है और दाल सारी हैं, इसमें सोयाबीन है। ये हल्का सा किनारे किनारे फट जाता है। जब यह फट जाता है तो इसको शेप देने के लिए कोई बड़ी कटोरी हो या प्लेट हो उसको लगा करके आप काट सकते हैं, या फिर आटे को थोड़ा सा और आटा मिला करके मिक्स कर दें तो फट नहीं सकता। क्योंकि जब हम प्रोटीन से भरपूर बना रहे हैं इसलिए मैंने आटा बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, इसी वजह से यह फट रहा है। लेकिन शेप के लिए मैं इसे कटोरी से काटूंगी ताकि यह गोल में आकार में आ जाए। इसको इस तरह से आराम से रख देंगे और इसे हल्का सा दबाएंगे। बहुत अच्छे से यह कट करके तैयार होता है। ये देखिए कितना अच्छा गोले में कट गया। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे फिर मिला करके हम दूसरी रोटी बना लेंगे। इसी तरह से हमें सारे आटे को बेलना है और कटोरी से इसे काट लेना है। अब एक चमचे से या फिर पौनी की सहायता से इसे इस तरह से पकड़ लीजिए और तवा गरम है उस पर ऐड कर दीजिए। ये बहुत जल्दी से पक जाता है, बहुत समय नहीं लगता है। 1 मिनट इसे सेक लीजिए, फिर इसको पलट दीजिए। इसी तरह से 2 बार उलट पलट दीजिए। यह बहुत जल्दी से सेका जाता है। इसे बारी बारी से सेक लेते हैं। अगर इसमें बटर या घी लगा दें तो यह बहुत अच्छा पीला लाइट कलर में आ जाता है, लेकिन मैंने इसमें कोई ऑयल बटर घी कुछ नहीं लगाया है। इसे डायरेक्ट गैस पर ही रख करके मैं सेक रही हूँ। इस तरह से जब हम सेकते हैं तो यह सॉफ्ट भी रहता है और फूल जाता है। दोनों तरफ से इसे उलट पलट करके सेक लीजिए और उसे प्लेट में निकाल करके सर्व कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा नाश्ता बन के तैयार होता है। इसे खाने के बाद नमकीन नहीं खाएंगे क्योंकि इसमें हल्का सा अमचूर पाउडर भी पड़ा हुआ है और मिर्च मसाला भी पड़ा हुआ है। यह काफ़ी चटपटा खाने में लगता है। इसे चाय के साथ खा सकते हैं, चटनी पराठे की तरह खा सकते हैं, इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं। यह बहुत अच्छा। इसमें थोड़ा सा घी या बटर लगा दीजिए। यह पूरे दिन सॉफ्ट और नरम बना रहता है। इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं। अचार या सॉस से टोमेटो केचप ले लीजिए, उससे खा लीजिए। बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। यह प्रोटीन से भरपूर है। जब भी सुबह नाश्ता बनाएं इस तरह से बच्चों या बड़ों को देंगे खाने के लिए, यह बड़े चाव से खा भी लेंगे और काफ़ी चटपटा बन के तैयार होता है। यह खट्टा भी रहता है, तीखा भी रहता है और प्रोटीन से भरपूर है। बारिश के मौसम में यह पराठा ज़रूर बनाएं। यह खाने में तो अच्छा लगता है और बारिश में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। एक बार इस पराठों को बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन कहेगा, क्योंकि इससे प्रोटीन आजकल सभी लोग को ज़रूरत रहती है और बच्चे तो अक्सर ही प्रोटीन की चीज़ें खाते रहते हैं। इसलिए इस तरह से नाश्ता हम बना करके अगर रख देते हैं, जब घी लगा दें, इसे ढक दें तो यह सॉफ्ट और नरम बन के तैयार होता है। इसे खुला नहीं रखना है, थोड़ी देर के लिए इसे ढक देंगे तो अच्छे से यह सॉफ्ट बन कर के तैयार हो जाएगा। प्रोटीन वाली रोटी खाना हो तो इस तरह से बनाकर खाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँची है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।